उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में बारिश ने आफत मचाई हुई है। इन राज्यों में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से ठप हो गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार में बारिश के चलते नदियां उफान पर है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने इन 4 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताते हुए अलर्ट भी जारी किया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश यहाँ के लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है और यातायात ठप हो गई है। कल 50 उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा था। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में गंभीर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। चूना भट्टी रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और आज समुद्र में ज्वार यानी कि हाई टाइड के दौरान 4.31 मीटर की लहरें उठने की संभावना जताई गई है। मुंबई शहर में सोमवार को 9 घंटों में 101.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो इस अवधि के दौरान इसके उपनगरों में हुई वर्षा से करीब 7 गुना अधिक थी। महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई। IMD द्वारा भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर ठाणे जिला परिषद ने आज स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। IMD ने कहा कि मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र, जिसमें सतारा और पुणे जिलों के घाट क्षेत्र शामिल है, में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और इन स्थानों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण कोंकण के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल है। IMD ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी मानसून की भारी बारिश का कहर दिखा रहा है और नदियां उफान पर है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह भारी बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में भी भारी जलभराव बारिश के कारण हो गया। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा के चकरपुर में लगभग 100 लोग भारी बारिश के कारण फंस गए थे। सूचना मिलने के बाद SDRF की टीम ने इन लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। दूसरी तरफ चंपावत के बनबसा में भी लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया। यहाँ से SDRF की टीम ने 110 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। भारी बारिश की चेतावनी के बाद आर्मी और SDRF दोनों ही मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। जोशीमठ के पास विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान पर बह रही है। अलकनंदा विष्णुप्रयाग में धौली गंगा में मिल जाती है। कई स्थानों पर भूस्खलन भी हुआ है। बिहार में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण राज्य में गंडक, कोसी, महानंदा और कमला नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, बगहा, पूर्णिया, सुपौल, दरभंगा, खगड़िया और झंझारपुर में कुछ स्थानों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। सोमवार को सुपौल और बसंतपुर इलाकों में कोसी का जलस्तर लाल निशान से ऊपर था। वहीं 6 दिनों में बिजली गिरने से 37 लोगों की भी मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1 जुलाई से अब तक आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मरने वाले लोगों की संख्या 42 हो गई है। इनमें से 10 लोगों की मौत रविवार को और 9 लोगों की मृत्यु शनिवार को हो गई। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी तरह से सतर्कता बरतें और खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए सुझावों का पालन करें। दिल्ली में 28 जून को हुई भारी बारिश के कारण रास्तों में काफी जलभराव हो गया था। दिल्ली में 28 जून को मानसून के पहले दिन 288.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो 1936 के बाद से जून महीने में सबसे अधिक बारिश थी। इस बारिश से शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए और कई लोगों की जान चली गई। 28 जून की बारिश को देखते हुए जलभराव की पुनरावृत्ति रोकने के लिए NDMC ने जल निकासी पंपों की संख्या बढ़ाने, मेन होल और नालों की सफाई तक कई कदम उठाए हैं।